यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जी न्यू कैंपेन से। ठीक है, आपको लग गया होगा वीडियो कैंपेन के लिए हमें कौन सी कैंपेन में जाना है ना? कौन सी बला नहीं, वीडियो कैंपेन के लिए किस कैटेगरी को चूज करना था? अवेयरनेस को, अवेयरनेस की कैटेगरी को। ठीक है, और डिस्प्ले ऐड को चलाना हो, यानी वो जो बैनर टाइप का ऐड होता है, उसके लिए हम कौन सी कैटेगरी को चूज करते हैं? अवेयरनेस को। यानी ये दोनों की एड जो हैं, ये दोनों तरह के एड्स अवेयरनेस एड्स में आते हैं। तो एक लम्हे के लिए, जितनी देर में वो लोड हो रहा है उसे होने दें। ये मैं YouTube चैनल पे आ गया हूँ इनके। हाँ, इनकी किसी एक वीडियो को पिकअप किया मैंने, तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? प्रमोट। समझ में आ गया होगा ये क्या चीज़ है? ये अपने YouTube चैनल से डायरेक्टली ऐड रन करना, वीडियो ऐड रन करना। ठीक है, इस मॉड्यूल को जब हम ख़त्म करेंगे तो अगला जो मॉड्यूल है हम YouTube चैनल वाला ही खोलेंगे, ताकि आपको चैनल बनाना भी आए, वीडियोस की बात भी आए, आपको समझ में आ जाएगी कि मैं जो कर रहा हूँ ये क्या है। लेकिन हम जब भी कहते हैं ना कि वीडियो ऐड चलाना है, तो वीडियो ऐड चलाने के लिए तो आपको अपनी वीडियो प्रोवाइड करनी है, तभी ऐड चलेगा वीडियो। सो वीडियो कहाँ पड़ी होगी? आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी होगी। मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने वीडियो ऐड चलाना होगा वो क्या करेंगे? यूट्यूब चैनल लाजमी बनाएंगे और उसके ऊपर कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर होनी चाहिए जो वो ऐड के तौर पर दिखा रहे हैं। सो अब मैंने तो डायरेक्टली ये एज ए यूज़र के तौर पर काम किया, एक्सपर्ट के तौर पर नहीं किया। एज ए एक्सपर्ट के तौर पर जो काम करना है वो ऐड से करूँगा। एक आम यूज़र जो है वो कहता है भाई मैं यूँ करता हूँ, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं गूगल ऐड चलाता हूँ और व्यू परचेज कर लेता हूँ डायरेक्टली गूगल से। तो यहाँ पर हम आगे और देखें वो पूछ भी रहा है, कहता क्या चाहते हो? ऑडियंस ग्रोथ, गेट मोर सब्सक्रिप्शंस एंड व्यूज। मतलब क्या हुआ? सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे और व्यूज भी मिलेंगे। फिर क्या कहता है? वीडियो व्यूज। क्या चाहते हैं भाई? वीडियो व्यूज चाहते हैं। सिर्फ व्यूज की बात हो रही है, इसमें सब्सक्राइबर्स की बात हो रही है। तीसरे में क्या आ रहा है? ड्राइव व्यूज टू योर वेबसाइट, ड्राइव व्यूअर्स टू योर वेबसाइट। मतलब क्या हुआ? ट्रैफिक। अगर हमको अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक चाहिए तो हम तीसरे वाले ऑप्शन को चूज करते हैं। चलें, फिलहाल मैंने फॉर इंस्टेंस आपको समझाने के लिए कहा भाई सब्सक्राइबर कैंपेन। सो इस पर हमने क्लिक किया। कहता है इस वीडियो के ऊपर। मैंने कहा जी इसी वीडियो के ऊपर। कहता है हेडलाइन चेंज करनी है कि जो इसकी हेडलाइन है वही ठीक है। अगर चेंज करनी होगी तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट। किस एरिया में चलाओगे भाई? किस रीजन में चलाओगे? फॉर एग्जाम्पल ये वही एरिया टारगेटिंग आ गई, ये आपने खुद बताना है। वही बात आ गई फिर यहाँ पर भी कि भाई ये पॉलिटिकल ऐड तो नहीं है आपका। इस वक्त आप देख रहे हैं मैं गूगल ऐड में नहीं हूँ, इस वक्त मैं कहाँ हूँ? यूट्यूब चैनल के ऊपर हूँ। ठीक है, यूट्यूब चैनल हमारा एक पूरा मॉड्यूल है जिसके अंदर हम चैनल की सेटिंग्स को, वीडियोस अपलोड को, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन को डिस्कस करते हैं। और इसके बाद अगला जो मॉड्यूल है होपफुली आज खत्म होगा। इसके बाद जो अगला मॉड्यूल है वो हमारा चैनल का ही होगा, ताकि आप इन दोनों को आपस में अंडरस्टैंड कर लें, लिंकअप कर लें कि कैसे इन दोनों ने लिंकअप होना है। क्या पूछ रहा है अब आपसे? कितना बजट लगाएंगे आप? टोटल बजट कितना लगा रहे हो आप? और क्या कहता है एंडिंग डेट कौन सी होगी? फरवरी 26। आज क्या तारीख है जी? 12। अच्छा भाई, क्या कहता है भाई एंडिंग डेट 12 भी नहीं हो सकती, 13 भी नहीं हो सकती, 14 भी नहीं हो सकती, क्या हो सकती है? 15। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम इतने डेज के लिए तो आपको ऐड चलाना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या कहता है बेस्ड ऑन योर बजट। मैंने कितना बजट मैंने नहीं लिखा, उसने खुद बाई डिफॉल्ट पिकअप किया। मैंने कहा नहीं भाई मेरा टोटल बजट है 1500। ये कितने दिन बने रहे? 3 दिन। चलो, अब वो मुझे बता रहे कि कितनी आपको एस्टिमेटेड व्यूज आएंगे। 120 से लेकर तकरीबन 530 तक एस्टिमेटेड व्यूज आपको आएंगे। बस सिंपल यहां से प्रमोट का बटन दबाऊंगा तो कैंपेन चल पड़ेगी। ये तब होगा जब हमारा YouTube चैनल और हमारा गूगल ऐड अकाउंट आपस में लिंक अप हुआ होगा। प्रीवियस क्लास में हमने ये बात डिस्कस की थी। चलिए, ये तो मैंने आपको उस वक्त लोड हो रहा था इसलिए मैंने इधर आ गया हूँ। ठीक है भाई, गूगल ऐड को दिक्कत हो रही है, उधर हमने सारा काम मुकम्मल कर लिया, गूगल ऐड भी वहीं पे फंसा हुआ है। मैंने आपको कहा कि ऐसे सिंपल ही कर लेते हैं, मतलब इसमें गूगल ऐड सीखने की तो जरूरत ही नहीं थी, है ना। उसने सीधा सीधा प्रमोट का बटन दबाया, स्क्रीन आती जा रही है, वो उसको इनपुट दे रहा है।
लेकिन गूगल ऐड में क्या होता है, गूगल ऐड में तो हमारे पास ऑप्शन आती है ना। चलिए जी, मेहरबानी इसकी चल पड़ा है। कहाँ जाएं? अवेयरनेस को चूज करें। अच्छा, अवेयरनेस के बाद जरा जल्दी से वीडियो व्यूज, या तो सिंपल सी बात होगी भी, वीडियो व्यूज पर चला जाएगा। यूट्यूब सब्सक्रिप्शन ये जरा करते हैं, जो मैं वहां से कर रहा था ना, अब मैं यहां लाकर आपको दिखाने लगा हूं जी। अब ये कौन सा ऐड बन गया? कहता है ये सब्सक्राइबर्स वाला ऐड है, ये डिमांड जेन ऐड होता है। डिमांड जेन ऐड का मतलब क्या हुआ भाई? ये कहां कहां चलेगा? ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन ऑन यूट्यूब, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, मेरा ख्याल है अब आपको डिस्प्ले नेटवर्क का पता है, वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स, एंड मोर विद इमेज एंड वीडियो एड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इमेज एड एंड मोर विद इमेज, ये नई चीज आ गई है। गूगल पर कोई बंदा आता है, सर्च करता है, वेबसाइट आती है, लेकिन जब वो इमेजेस पर जाता है तो सिर्फ इमेजेस नजर आते हैं। अभी रिसेंट मंथ में ही गूगल ने इमेजेस पर भी ऐड दिखाने शुरू कर दिए। यानी कोई भी बंदा गूगल करता है कुछ और उसके बाद इमेज के टैब पे क्लिक करता है तो क्या होता है? सिर्फ तस्वीरें ही नजर आती है ना वहां पर। उस जगह पर भी अब ऐड नजर आने शुरू हो गए हैं, पहले वहां पर ऐड नहीं आते थे। सोचने का मैं अब वहां पर भी ऐड दिखाऊंगा। वो एंड वीडियो एड्स, फाइन, यही चाह रहे थे हम। इसे जरा कंटिन्यू करें। क्या कहते हैं? न्यू बना जी, न्यू बनाओ। ये ऊपर क्या आ रहा है बार बार? क्या मैसेज आ रहा है ऊपर? हाँ, पढ़ के जरा मुझे बता देना क्या मैसेज आ रहा है। हमारा कोई भी ऐड अभी रनिंग कहता है भाई आपका ऐड पास किया हुआ आपने, ठीक है, तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है, परेशान नहीं होना, कोई एरर आ रहा है, ठीक है, इसको हाइड कर दें। ये मैंने इसीलिए आपसे पूछा है कि आप कहीं ऐसी चीजें देख के डरे ना कि भाई कोई एरर आ गया तो काम नहीं हो सकता। उसने कहा भाई ऐड नहीं चल रहा। अब देखे ना यहाँ पर ज्यादा आई कि नहीं आई? वहां पर तो कुछ भी नहीं आया था क्या हो रहा है कैसे चलेगा। यहाँ पर तो हम खुद बताने वाले हैं। हम कहते हैं भाई यूट्यूब इंगेजमेंट, यही चाह रहे थे ना। ओके, कन्वर्जन होगा तो फिर मैं वेबसाइट का एड्रेस दूंगा। वहां पर भी ऑप्शन आ रहा था वेबसाइट ट्रैफिक का, ठीक है। अच्छा, अब और नीचे आ जाए। अब यहां पर क्या आ गया भाई? बजट एंड डेट्स। डेली बजट कितना रखोगे? मैंने कहा भाई डेली बजट में रखना चाहता हूं 500 रुपया, सपोज कर दिया मैंने फॉर इंस्टेंस। चलो जी, यहां किसने पकड़ भी लिया? वहां नहीं पकड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ? वहां क्या करेगा, यहां क्या करेगा? वहां पर आपको सिर्फ व्यूज देगा, सब्सक्राइबर्स नहीं देगा। हालांकि सब्सक्राइबर कैंपेन थी। क्या कह रहा है? कहता है भाई आपको ये वाली कैंपेन रन करने के लिए मिनिमम बजट आपका कितना होना चाहिए डेली का? तकरीबन 1400 रुपए मिनिमम। सेट बजट टू पार्क रुपीज। और आगे क्या कह रहा है? कहता है मिनिमम बजट इतने हैं, अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको जो बजट चाहिए वो कितना चाहिए? 4200। ये आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब बढ़ाता जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले ये वाला जो बजट था, अभी कितना आ रहा है जी? 1300 आ रहा है ना। ये 700 रुपया था। 700 समथिंग डेली मांगता था मिनिमम। तो क्योंकि इसमें आपने सब्सक्राइबर्स लेने हैं, ठीक है, और सब्सक्राइबर्स भी आपको आपकी निश के मुताबिक मिलने वाले हैं यहाँ पर ना, आपकी कैटेगरी के मुताबिक मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो इसलिए ये वाला ऐड अब महंगा होता जा रहा है। और हम हमेशा ये रेकमेंड करते हैं, पहली बात तो ये है कि सब्सक्राइबर्स को परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंटेंट को इतना जानदार बनाएं कि लोग आपके कंटेंट को देखकर सब्सक्राइब करें। लेकिन बॉट सब्सक्राइबर्स को तो हम हमेशा से ये कहते हैं कि कभी भी नहीं लेने चाहिए। यानी कोई बंदा आपको ये कहे कि भाई मुझे 500 रुपया दो तो मैं 1000 सब्सक्राइबर्स दे देता हूँ, ये बॉट सब्सक्राइबर्स हैं, ये यूट्यूब से नहीं मिल रहे हैं। मतलब आप तो यूट्यूब पर ही रहे हैं सब्सक्राइबर्स, मगर ये बॉट टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, ठीक है, सर्वर्स के ऊपर जाकर ऑटो सब्सक्राइबर्स हैं। और ये आएंगे कहाँ से? ये आपके बिजनेस को रिलेट नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी रीजन से आ सकते हैं, किसी भी इंटरेस्ट के बंदे के आ सकते हैं। मतलब क्या हुआ? इसका आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपके चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि बॉट सब्सक्राइबर्स नहीं लेने चाहिए। इससे आप अपने चैनल की ग्रोथ को किल कर देते हो। अगर आपको बहुत ही अच्छा चैनल सब्सक्राइबर्स लेने की रिक्वायरमेंट भी है तो आप एक अच्छी सी वीडियो बनाओ और ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इस प्रोसेस को गो थ्रू करें। यानी एक अच्छी सी वीडियो बनाएं और सब्सक्राइबर की कैंपेन रन करें, क्योंकि वो वीडियो जो है वो आपके बिजनेस को शो करेगी, शोकेस करेगी। तो अब जो सब्सक्राइबर्स आएंगे वो फ्यूचर में आपके काम के सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। एनीवेज, हमने कहा अच्छा भाई तुम इस तरह कह रहे हो तो फिर तुम्हारी बात मान लेते हैं। हमने कहा ले लो 1500 रुपये हमसे, ठीक है। मैंने उसे 1500 रुपये दिया और नीचे आ जाते हैं। कुछ भी नया नहीं है भाई, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। हाँ, वही सब चीजें आ रही हैं, देखिए सब कुछ वैसे ही आ रहा है, इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करने वाले। और नीचे आ जाएं। ये क्या लिखा हुआ है? इस दफा नेक्स्ट का बटन नहीं आया, क्या बटन आया? गो टू ऐड ग्रुप।
यानी अभी हम पहले लेवल पर थे, कैंपेन लेवल पर, उसने कहा भाई अब एड ग्रुप में चले जाओ। फाइन, आ गए, चलो ठीक। कहता भाई कौन हो, ठीक है मुझे पहले कौन है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि गूगल ऐड के ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगवाता है वो, ताकि ऐसा नहीं है कि कोई अननोन बंदा आए, अब वो मेरे मोबाइल के ऊपर वेरिफिकेशन आ गई है, अब जब तक मैं उसको सिग्नल नहीं दूंगा कि भाई मैं खुद हूँ, उस वक्त तक वो मुझे इधर से आगे भी नहीं लेकर जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करके रखें। लेकिन अगर आपने प्रोटेक्ट ही नहीं किया होगा तो अननोन बंदा भी आकर यहाँ से आगे चला जाएगा, लेकिन जाने ही नहीं देगा ये आपको। चलो, यानी उसने सबसे पहले वेरीफाई कर लिया कि भाई एक बंदा आ रहा है, इसके अकाउंट में आकर इन्वेस्ट करने लगा है, तो वो देख रहा है कि ये खुद ही है ना, कि कोई वो अननोन बंदा तो नहीं है। इसीलिए उसने पहले आपसे ये कहा था कि अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करो, और वो आने ही नहीं देता अनप्रोटेक्टेड अकाउंट को, नॉन प्रोटेक्टेड अकाउंट को। फाइन, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, इसलिए मैं इसमें नहीं कर रहा। जो डिफरेंस आएगा वो मैं बताने वाला हूँ। डिफरेंस ये आया क्या, चैनल्स क्या कहते हैं, ऑल गूगल चैनल्स, ये यूट्यूब चैनल नहीं समझना, हाँ गूगल चैनल्स। गूगल चैनल्स का मतलब यूट्यूब भी है, गूगल भी है, इमेजेस भी है, और गूगल मैप्स भी है, मतलब ये गूगल चैनल्स इनको बोल रहा है वो, ठीक है। तो अब क्या कहता है, ऑल गूगल चैनल्स इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। याद है ना, इसका नाम पहले भी सुना था, सर्च ऐड में भी सुना था। अभी भी वो उसका मतलब क्या हुआ कि सारों पर ही, सो मैं इसको ऑन नहीं करने वाला। अच्छा, अब ये देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, लेट मी चूज। अब मेरे कंट्रोल में आ गया। अब वो जो हम वीडियो चैनल से भी ये सब कुछ कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां। देखा ना, वहां पर सिंपल प्रोमोट का बटन आ गया था एकदम से। तो इससे ये भी पता लगा कि अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप कुछ जानते हैं, कुछ आपको मालूम है, तो आपको कभी भी अपने चैनल से प्रमोशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कंट्रोल्ड प्रमोशन नहीं है, यहां से कंट्रोल्ड प्रमोशन है। और नीचे आते हैं यूट्यूब। अब ये क्या लिखा हुआ है जी, इन स्ट्रीम एड्स चलाएंगे, ठीक है। एड शोज इन स्ट्रीम एड्स क्या होते हैं भाई, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर यूट्यूब वीडियोस। यानी जैसी वीडियो शुरू होने लगेगी आ जाएगा, बिफोर भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, इसे हम बोलते हैं इन स्ट्रीम एड्स। इन फीड एड, इसमें क्या आएगा, वो जो नेक्स्ट वीडियोस आ रही होती हैं राइट कॉलम के ऊपर, उस जगह पर ऐड नजर आएगा। शॉर्ट्स के ऊपर ऐड नजर आएगा, डिस्कवर पर ऐड नजर आएगा जी। एड शोन ऑन पर्सनलाइज्ड कंटेंट फीड्स ऑन गूगल मोबाइल एक्सपीरियंस। गूगल खोलते हैं ना, इतनी सारी चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, ऑफर्स ही ऑफर्स आ रही होती है ना, वो दैट इज कॉल्ड डिस्कवर फीड, उसको हम बोलते हैं डिस्कवर फीड। और अभी इस माह की लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि गूगल अपनी डिस्कवर फीड को इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें फेक चल रही हैं। आपने कोई नोट किया उसको देखते हुए, कैसी गर्मा गर्म खबरें नजर आ रही होती हैं, आपको पता लग रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बोला आप गूगल खोलते हो ना, जिसका नेट चल रहा है वो खोले, मैं भी खोल के दिखाता हूँ कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। गूगल, सीधा सीधा मोबाइल से गूगल खोल, दैट दिस वन। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये गूगल खोला है हमने, गूगल ऐसे तो नहीं आता ना, लैपटॉप पे भी ऐसे नहीं जाता। इसको मैं स्क्रॉल करता हूं तो देखते जाए, ऑफर ही ऑफर आ रही होंगी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके अंदर ये गूगल ने ये जो फीड डिस्कवर विंडो बनाई है, इसको बनाने का उसका जो मकसद था, जब उसने इसको बनाया था, उसने कहा था कि जो अच्छी वेबसाइट्स होंगी ऑर्गेनिकली वो उनका कंटेंट उठाकर यहां पे ले आएगा। लेकिन उसका एल्गोरिथम ठीक तरीके से डिजाइन नहीं हुआ था ये वाला। तो फिर क्या हुआ, ये जो हैकर्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो पहले चलती हैं और बाद में बंद हो जाती हैं। तो क्या होता है, उनकी डोमेन्स फ्री हो जाती हैं, तो कोई भी बंदा उन डोमेन्स को खरीद लेता है, और वो जिस तरह की बिजनेस वेबसाइट की नेचर होती है ना, उसी तरह की फेक न्यूज बनाकर उसके ऊपर लगा देते हैं। सो गूगल अभी इस महीने तक इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सका था कि जो फेक वेबसाइट्स हैं वो यहां पर ना आए, क्योंकि उसने तो ये डिस्कवर फीड इसलिए बनाई थी कि जो अच्छी वेबसाइट्स हैं वो यहां पर है। लेकिन क्योंकि उसके एल्गोरिथम में कुछ ऐसी चीज थी कि इस डाटा को उसने पिकअप कर लिया। सो इसी माह की लेटेस्ट अपडेट ये है कि गूगल इस डिस्कवर फीड को कंट्रोल कर रहा है, और वो रूल आउट कर रहा है। एक और टर्म मैंने इस्तेमाल की, रूल आउट करना। जब भी कोई गूगल का नया एल्गोरिदम आता है, सो गूगल कहता है कि मैं इसे रूल आउट कर रहा हूं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि भाई मेरे घर में पेंट हो रहा है ना, आज सुबह सुबह पेंट वाला बंदा आ गया पेंट करने के लिए, ठीक है, तो आप कह सकते हो जी हमारे घर में पेंट रूल आउट हो रहा है सुबह।
शाम को जब वो सारा कमरा सही करके चला गया, अब आपने साफ करना है कमरा, तो हम कहेंगे रूल आउट हो गया। समझ में आ गया? जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि उसने अपडेट मुकम्मल कर दी, और जब तक वो इन प्रोसेस है वो कहता है इसको मैं रूल आउट कर रहा हूं, और कहता है इसको रूल आउट करने में 10-15 दिन मुझे लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो अपनी अपडेट को इंप्लीमेंट कर रहा है। ये जो इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रूल आउट करना। ठीक है, सो ये नई एक अपडेट आई हुई है। डिस्कवर भी हो गया, जीमेल भी हो गया, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क भी हो गया। नहीं भाई इधर नहीं जाना। ठीक है, अब देखें मैंने अपनी मर्जी से कुछ चीजें चूज कर ली, फाइन। फिर क्या आया जी? गो टू ऐड। अब तीसरे हिस्से में लेकर जा रहे हैं ना, वहां पर कैसे लेकर जाता था? नेक्स्ट नेक्स्ट करके। यहां पर इस तरीके से लेकर जा रहा है और कोई खास फर्क नहीं है। मेरा ख्याल है सबको समझ में आ गया। ये वाला प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। यही हमने पिछले 2 लेक्चर्स में सीखा। बार बार सर्च ऐड बनाया था, उसमें भी ऐड बनाई थी कि नहीं बनाई थी? वेबसाइट का यूआरएल दिया था, हेडलाइन दी थी, डिस्क्रिप्शन दी थी, ऐसे ही है। उसी प्रोसेस में आ गए हैं कि नहीं आए हैं? ये देखें भाई, उसी प्रोसेस में आ गए हैं ना। क्या कहता है? ऐड का नाम रखना है, यहां पे नाम रख लेंगे। फिर क्या कह रहा है? फाइनल यूआरएल कहां पे जाना है, यहां पर बताएंगे कि हम कहां पर जाना चाहते हैं। अब अगर तो आपकी सब्सक्राइबर कैंपेन है तो वेबसाइट पे तो नहीं जाएंगे, फिर क्या करेंगे? अपने चैनल का यूआरएल दे देंगे। ठीक है, अभी के लिए जरा ये समझें कि चैनल का यूआरएल कैसे दिया जाता है। मैं यूट्यूब में आ गया। यूट्यूब के बाद भाई ये चैनल अगले लेक्चर में जब हम ये शुरू करेंगे, ये बहुत सबसे आसान, पूरे मॉड्यूल्स में से सबसे आसान मॉड्यूल जो है ना वो यूट्यूब वाला ही है, इसलिए कि यूट्यूब ऐसे ही हर बंदा यूज कर रहा होता है पहले से ही। तो यूट्यूब स्टूडियो में आए हुए हम। यूट्यूब स्टूडियो में कैसे आते हैं ये मैं बता रहा हूं, ताकि आपको ये ना हो कि सर पहले से यूट्यूब स्टूडियो में थे हमें नहीं पता लगा। ठीक है, जब भी आपका चैनल होगा तो आप अपने यूट्यूब स्टूडियो में कैसे आएंगे? आप लिखोगे studio.youtube.com। देखिए आपने वीडियो देखनी होती है तो आप लिखते हो youtube.com, तो वीडियोज आ जाती है मुख्तलिफ जो देख रहे होते हो आप। अगर आप अपने चैनल की मैनेजमेंट में आना चाहते हो तो आपको यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। सो यूट्यूब स्टूडियो में कैसे जाएंगे? studio.youtube.com लिख के एंटर करेंगे, उसी जगह पे आ जाएंगे जहां मैं पहले मौजूद था। ये सब मैंने आपको बताने के लिए दोबारा से इसको परफॉर्म कर दिया। भाई उधर चले जाएं, इसको बाद में देख लेंगे, टाइम जरा बच जाएगा। चलो आ गए वापस आगे। अब ये लेफ्ट साइड पर जो पैनल आ रहा है, यहां पर अगर आप जाओगे तो यहां पर एक ऑप्शन आ रही होगी जिसमें लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है जी? मतलब क्या बना हुआ है इसका? क्या मतलब होगा? कॉमन सेंस? क्या मतलब होगा इसका वाला? सेटिंग्स करना। और क्या सेटिंग्स है ना? कहता भी कस्टमाइजेशन में आओ। आगे बताना ये चाह रहा हूं कि चैनल का नाम कैसे पता लगेगा आपको। मैं कह रहा हूं ना चैनल का नाम लिखना है वहां पर, तो कस्टमाइजेशन में आ गए, फाइन। और नीचे आओ। चैनल का नाम हम 2 तरह से दे सकते हैं। एक चैनल का हैंडल दे सकते हैं। भाई ये कहां पर था? पता लग गया ना कहां पर था। आपको नहीं पता था कि चैनल का हैंडल या नाम कहां से लेंगे, तो हमने कहा भाई ये चैनल के स्टूडियो में जाओ, कस्टमाइजेशन में आओ, तो यहां पर आपको नाम भी मिलेगा। कहां है नाम? लिखा हुआ है चैनल कस्टम यूआरएल। इसी को कॉपी कर ले। हो गया कॉपी। इसको भी कॉपी कर सकता हूं, इसको भी कॉपी कर सकता हूं, और इसको यूज कर सकता हूं। चैनल का नाम और चैनल के हैंडल में क्या फर्क होता है, ये जब हम YouTube चैनल वाला मॉड्यूल पढ़ेंगे उस वक्त इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लें कि चैनल का नाम भी आपके चैनल को रिप्रेजेंट करता है, चैनल का हैंडल भी आपके चैनल को ही रिप्रेजेंट करता है। जो फाइन, मैंने कहा हाँ भाई ठीक हो गया, इधर ले आओ। ठीक हो गया। अब पता लग गया हम कहां जा रहे हैं। फाइनल यूआरएल हमारा ये है। उसके बाद क्या कहता है? क्या कह रहा है? 5 वीडियोस ऐड कर लो भाई। भाई पैसे लगा रहे हो तो 5 वीडियोस दो, ताकि YouTube मुख्तलिफ वक्त में कभी आपकी एक वीडियो दिखाएगा, कभी आपकी दूसरी वीडियो दिखाएगा, कभी आपकी तीसरी वीडियो दिखाएगा, और इन्फोर्स करेगा लोगों को कि भाई इसको सब्सक्राइब करो या इसको व्यू करो। यानी इसके ऊपर 2 ही बटन बने हुए आ रहे होंगे, वॉच और सब्सक्राइब। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो जिसको भी वो नजर आएगा, अगर वो क्लिक करेगा तो यहां तो आपको व्यू मिलेगा ऐड से, तो यहां आपको सब्सक्राइबर मिलेगा ऐड से। तीसरी तो कोई चीज ही नहीं है। शॉप नो का बटन इसमें लग ही नहीं सकता, बाय नो का बटन इसमें लग ही नहीं सकता, लर्न मोर का बटन इसमें लग ही नहीं सकता। इसमें बटन ही 2 नजर आ रहे हैं हमें। चलिए आगे चलते हैं। तो सर अगर वो ऐड को लाइक स्किप करते हैं या पूरा देखते हैं, कि बटन के ऊपर क्लिक नहीं करते, 5 सेकंड देख लिया ना, 5 सेकंड तो देखा ही ना, तो व्यू मिल जाएगा। व्यू मिल गया।
मैं 5 सेकंड तो देख लिया ना, 5 सेकंड का व्यू मिल गया आपको। बिजनेस मिला कि नहीं मिला ये दूसरी बात है, व्यू मिल गया आपको। तो अगर आज सारा दिन आपका ऐड चला, ठीक है, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जितनी दफा लोगों ने देखा, इग्नोर तो नहीं, यहाँ तो उसने पावर का बटन ऑफ कर दिया ऐड देखते, यहाँ शट डाउन का बटन प्रेस किया कि ये क्या हो गया, खतरनाक काम हो गया, मैंने नहीं देखना। उसने तो 5 सेकंड वेट किया है, उसने कहा 5 सेकंड गुजर जाए ताकि मैं ड्रामा देख लूँ अपना या प्रोग्राम देख लूँ। जैसे ही 5 सेकंड पूरे हुए तो स्किप का बटन एक्टिवेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको एक 5 सेकंड का व्यू मिल गया। लेकिन अगर वो नॉन स्किपेबल ऐड हुआ, हमने दोनों को भी डिस्कस करना है, मैं क्या वो स्किपेबल ऐड है, वो नॉन स्किपेबल ऐड है। अगर वो नॉन स्किपेबल ऐड हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फिर तो 20 सेकंड भी आपने फंसा लिया उसको देखने के लिए, क्योंकि वो नॉन स्किपेबल ऐड है। 30 सेकंड्स का बन जाएगा नॉन स्किपेबल ऐड, ठीक है। फिर ये देखेंगे पैसे भी लगेंगे उसमें उतने ही। एनीवेज, आते जाते हैं आगे। फिर क्या कहता है, लोगो ऐड कर ले। मेरा ख्याल है नई बात तो नहीं है हमारे लिए, नई बात तो नहीं है ना। लोगो ऐड करने के लिए पहले भी कह रहा था ना कि लोगोज ऐड करो, ठीक हो गया। फिर क्या कह रहा है, हेडलाइन ऐड करो, नई बात तो नहीं है, ओके। फिर क्या कह रहा है, और नीचे आ जाए, डिस्क्रिप्शन ऐड करो, ये भी नई बात नहीं है, ऐसे ही है, बन रहा है ना ऐड। देखें यहां पर कोई और बटन नजर आ रहा है आपको। जब आप सब्सक्राइबर कैंपेन रन करोगे तो बटन सिर्फ दो ही होंगे, सब्सक्राइब और वॉच। डेली बजट कितना बोल रहा था, 1390 रुपए। यानी अगर आपको सब्सक्राइबर कैंपेन रन करनी है तो मिनिमम बजट डेली कितना होगा, 1390। बटन कौन से शो करेगा, वॉच। अलबत्ता अगर जब मैं कोई और कैंपेन रन करूंगा, मुझे लर्न मोर भी मिलेगा, मुझे शॉप नाउ भी मिलेगा, मुझे बाय भी मिलेगा, मुझे क्लिक भी मिलेगा, भाई बहुत सारे बटन मिलेंगे। मगर जब सब्सक्राइबर कैंपेन रन करेंगे फिर आपको सिर्फ यही मिलेगा, ठीक हो गया, बन गया ऐड भाई। गो टू रिव्यू, ऐड क्रिएट हो गया। ये कौन से वाला ऐड बनाया हमने, सब्सक्राइबर्स का ऐड, कि भाई अगर आपको सब्सक्राइबर कैंपेन रन करनी है, आपने नया चैनल बनाया है, आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, बड़ा स्लो आपका चैनल ग्रो करेगा, तो आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें, ठीक है, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लें। अगर आप डेली 3000 इन्वेस्ट करें और कोई 4-5 महीने इन्वेस्ट कर लें तो तकरीबन आप, मेरा ख्याल है कि 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर्स पर इजीली पहुंच जाओगे। लेकिन ये फेक सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, क्योंकि ये वो सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी इंटेंशन थी आपके साथ। बटन दबाया ना उन्होंने खुद से, जोर जबरदस्ती नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दो मैं आपको सब्सक्राइब कर देता हूं, ऐसे नहीं हुआ, ठीक है। क्या ख्याल है, इसको बंद करें ताकि जरा सारी कैंपेन्स 1 बाय 1 रन करें, ठीक है। तो ये कौन सी कैंपेन थी, ये थी सब्सक्राइबर्स लेने वाली। यानी अगर आपको का मतलब क्या, अगर आपसे कोई बंदा कहे भाई मेरा यूट्यूब चैनल है मुझे सब्सक्राइबर ले दो, तो आप उसे कह सकते हो कि भाई अगर तो सही तरीके से सब्सक्राइबर्स लेने हैं तो तकरीबन 1400 रुपया आपको डेली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1400 रुपया डेली इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा मिनिमम, ठीक है। चलिए अब जरा क्विकली एक कैंपेन और बना लेते हैं। मैं ना बोलूं तो अच्छा है ना, ना बोलूं तो अच्छा है ना, कौन बोलेगा, सब बोलेंगे मिलके। खिचड़ी पकानी है, ठीक है, खिचड़ी जैसे पकती है ना क्लासरूम में, कोई टीचर स्कूल में क्लास कमरे से बाहर चला जाए तो खिचड़ी पकती है ना, स्कूल में पकती है, लेकिन ये आपने यहाँ पे पकानी है ताकि आप जब घर जाएंगे ना तो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। यस, स्टार्ट अवेयरनेस, बिल्कुल ठीक है, ओके। अच्छा इस दफा यहाँ नहीं जाते, इस दफा यहाँ चले जाते हैं, रीच। क्यों चले जाते हैं, ताकि वो इधर ही मुझे सब डिटेल्स में ले आएगा ना। अब चला गया हूं मैं वीडियो पे, देखिए अब चीजें आ गई वापस, डिटेल चीजें आ गई सामने। क्या कहता है, कहता है भाई कैसी कैसी वीडियो ऐड चलाओगे। अब इसको जरा समझ लें। नंबर 1, एफिशिएंट रीच, हर यूट्यूब चैनल पे चलेगी, हर यूट्यूब चैनल पे चलेगी। एफिशिएंट रीच का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है। अच्छा ये देखें, ये ज्यादा लोगों को दिखाना है कि ज्यादा व्यूज लेने हैं, आपका क्या ख्याल है, ये दो बातें हैं कि एक ही बात है? ज्यादा लोगों को दिखाना है कि ज्यादा व्यूज लेने हैं, क्या ये दो अलग बातें हैं कि एक ही बात है? नहीं, ये दो बातें हैं। ज्यादा लोगों को दिखाना है, ज्यादा लोगों को पढ़ाना है। एक दो तीन चार पांच, ठीक है, 5 लोगों को पढ़ा रहा हूं। जैसे ही सीजन आया तो 45 लोग आ गए, रीच बढ़ी कि नहीं बढ़ी मेरी? मैं क्या रीच बढ़ गई ना, लेकिन आप लोगों को दिखाया। अब आप तो इतने ही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, घर जाके बार बार वीडियो मेरी देखते जा रहे हो, रीच तो नहीं बढ़ रही, व्यूज बढ़ रहे हैं।
रीच नहीं बढ़ी, व्यूज बढ़े। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑडियंस बढ़ेगी नहीं तो सेल्स की अपॉर्चुनिटीज तो कम ही होंगी ना। ऑडियंस बढ़नी चाहिए ना। मतलब 4 ही बंदे बार बार वीडियोस को देखते रहेंगे तो मेरी ऑडियंस तो 4 ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रीच में और व्यूज में फर्क है। अब कोई बिजनेसमैन होगा, वो क्या चाहता होगा, रीच बढ़ाना क्या व्यूज बढ़ाना? रीच बढ़ाना, कि भाई मेरे कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो। तो ये कह रहा है कि भाई एफिशिएंट रीच के लिए ऐड चलाना चाहते हो तो ये वाला चलाओ, नॉन स्किपेबल रीच चलाना चाहते हो तो ये चलाओ। ये भी हर चैनल पर चलेगा, ये भी हर चैनल पर चलेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, टारगेट फ्रीक्वेंसी, कितनी दफा चलाना चाहते हो, बार बार, सी मोर। फिर क्या आया, एड सीक्वेंस, एड सीक्वेंस ऐड चलाना चाहते हो। ये क्या होता है भाई, ये अगली क्लास में जाएगा लेक्चर हमारा, ठीक है, एक लेक्चर और होगा अभी। सीक्वेंस ऐड क्या होता है, ये हर चैनल पे नहीं चलेगा, ये हर यूट्यूब चैनल पर नहीं चलेगा। इसको चलाने के लिए आपका चैनल एक क्वालिटी चैनल होना चाहिए। मैं जरा कुछ लिखूं यहां पर, पता है मैं कहां आ गया हूं? जी मैंने उससे क्या पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई मैं एक सीक्वेंस ऐड चलाना चाहता हूं। टेल मी द eligible criteria for sequence act। देखते हैं क्या कहता है आपको। अब आपने ये पढ़ना है, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। अच्छा, आप क्या कहता है, कहता है भाई इसको बनाने का तरीकाकार क्या आ रहा है जी, टारगेटिंग रिस्ट्रिक्शंस, टेक्निकल एंड क्रिएटिव क्राइटेरिया। पढ़े जरा ये क्या लिखा हुआ है जी, टारगेटिंग कहां गया था, टारगेटिंग ऊपर है, लिंक यूट्यूब चैनल, ठीक है, वीडियोस अवेलेबिलिटी बिल्कुल ठीक है, एड फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऑल वीडियोस यूज्ड मस्ट बी पब्लिक और अनलिस्टेड ऑन यूट्यूब, प्राइवेट वीडियोस, ठीक है जी, बड़ी सीधी सीधी इसने बातें की हैं, ठीक है। मैं कह इसने बहुत सीधी सीधी बातें की हैं, इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आपको ये समझ में आ सके कि सीक्वेंस ऐड किस चैनल पर चलेगा। आपने पढ़ लिया ये सारा, ये तो सारा वो ऐड बनाने का तरीका बता रहा था, एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं बता रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ, सीक्वेंस ऐड हम सिर्फ उस चैनल पर चला सकते हैं जो गूगल के मुताबिक, यूट्यूब के मुताबिक एक क्वालिटी चैनल हो। अब ये बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए समझना कि यूट्यूब के मुताबिक क्वालिटी चैनल कौन सा होगा। इसको हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कैसे अंडरस्टैंड किया, ऐसे चैनल्स जिनके पास कोई एक भी फेक सब्सक्राइबर ना हो, कोई भी एक फेक व्यू ना हो, फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड कर रहे हो, वीडियो कंटेंट में कुछ जान हो, आपका एड अकाउंट कभी भी सस्पिशियस ना हुआ हो, आपका पेमेंट मेथड कभी भी खराब ना हुआ हो। कितनी सारी बातें बता दी हैं, ये सारी बातें आपने कभी भी कोई वायलेशन ना की हो यूट्यूब के ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है अभी हमारे सामने। ऐसे तमाम चैनल जो इन क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं, सिर्फ वही वाले चैनल्स सीक्वेंस ऐड चला सकते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि सीक्वेंस ऐड चला कौन सकता है, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शायद आप जब सीक्वेंस ऐड की प्रैक्टिस अपने चैनल पे करोगे तो मींस नहीं हो पाएगी। इवन मैं भी अगर आपको दिखाऊंगा एक दो चैनल्स में, जब मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा फिर नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर मैं दूसरे चैनल पे जाकर प्रैक्टिस करूंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया इसका टेक्निकल क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस ऐड फिलहाल हर चैनल पर अलाउड नहीं है। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियस क्लास तक मैं जब कर रहा था तो नहीं थी, आज हो गई हो। ये सब प्रूफ हो जाएगा जब मैं ऐड बनाऊंगा। अच्छा, उसके बाद अगली चीज क्या है कि सीक्वेंस ऐड होती क्या है, समझना ये भी जरूरी है। व्हाट इज सीक्वेंस ऐड, इतने सारे ऐड हैं भाई, इतनी मुश्किलात हैं, हम इसको रन ही नहीं करते, ठीक है।
तो सीक्वेंस ऐड है क्या? नाम की तरह ही इसका मीनिंग है सारा, सीक्वेंस ऐड। आप समझ लोगे मार्केटिंग इन सीक्वेंस, हम सीक्वेंस में मार्केटिंग करना चाहते हैं। सो सीक्वेंस में मार्केटिंग क्या होती है? जैसे आप इस कॉलेज में आए थे, तो कॉलेज में एडमिशन लेने का जो सीक्वेंस बना था आपका, क्या बना था? कॉलेज में आए, सबसे पहले आपको अवेयरनेस मिली, अवेयरनेस के बाद आपने कंसिडरेशन की होगी, यानी सोचा होगा कि भाई क्या ख्याल है, अब क्या करना चाहिए, और फाइनली आपने एडमिशन ले लिया होगा, जिसे हम कन्वर्जेंस कह सकते हैं। सो ये वाला जो ऐड है ये इस तरह चलेगा कि ये ऑडियंस को कन्विंस करेगा कुछ लेने के लिए। कैसे करेगा? सबसे पहले आपकी अवेयरनेस ऐड दिखाएगा लोगों को, उनमें से जो लोग उस ऐड में इंटरेस्ट शो करेंगे उसे आपकी दूसरी ऐड दिखाएगा, जिसे आप कह रहे होंगे कंसिडरेशन ऐड। उसमें जो ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे होंगे उसे आपकी फाइनल ऐड दिखाएगा, जिसे आप बोलेंगे कन्वर्जन ऐड। तो काफी सारा टेक्निकल एल्गोरिदम है जो गूगल खुद से करेगा। जैसे कॉलेज वाले कॉल करते हैं ना, भाई आज शाम तक इनके पास 30 इंक्वायरीज आई, तो ये 30 की 30 को तो कॉल नहीं करेंगे, कुछ तो उनको देख के पता लग जाता होगा कि भाई ऐसे ही आया बंदा, इसने दाखिला नहीं लेना, ना इसका इंटरेस्ट है। लेकिन जिन जिन लोगों में उनको लग रहा होता है कि पॉजिटिविटी है, भाई कोर्स में दाखिला ले सकते हैं, उनको दोबारा से कॉल करते होंगे। यूट्यूब भी यही कह रहा है, कहता है जिनको मैं वीडियो दिखाऊंगा और मुझे लगेगा कि उन्हें आपकी वीडियो में इंटरेस्ट है। यूट्यूब को कैसे लगेगा? यूट्यूब को लगेगा टाइम पीरियड ऑफ वॉच, कि कितनी देर किसी ने आपकी वीडियो को देखा। तो जिसने ज़्यादा परसेंटेज टाइम देखा होगा उसको फिर आपकी कंसिडरेशन वीडियो दिखाएगा, उसको जिसने ज़्यादा देखा होगा या कुछ कमेंट्स किया होगा, इंगेजमेंट की होगी, उसको फिर आपकी कन्वर्जन ऐड दिखाएगा। अभी तक मैं जितनी एड्स बता रहा हूँ उसमें ये वाली बात किसी ऐड में नहीं है, ये वाली बात सिर्फ किसमें है? सीक्वेंस ऐड में। सो काफ़ी सारी बातें हमें सीक्वेंस ऐड की समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा ऐड बनते हैं भाई। सीक्वेंस ऐड आज नहीं बनेगा, ये अगली आखिरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये क्या आ गया? एफिशिएंट रीच। इसको जरा करके देखते हैं जल्दी से। अब सब कुछ वही है, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज चेंज हो रही हैं। ऐड बनाने का तरीका 100% वीडियो ऐड का वही है जो मैंने पहले बता दिया आपको, साइंस समझते जाना है सिर्फ। स्टार्ट न्यू जी, देखते हैं क्या होता है आगे। नाम रखेंगे, ओके, बार बार हम वो चीजें नहीं करते जो कर चुके हुए हैं। आगे क्या पूछ रहा है? बजट भी कैसा? मैं कहता हूं डेली बजट लगा लो। कैंपेन बजट भी दे सकता था। कैंपेन टोटल का क्या मतलब है कि 10 दिन ऐड चलाना है तो 10 दिन के पैसे बता दो। डेली बजट का क्या मतलब है कि 10 दिन ऐड चलाना है तो एक दिन के तो 500 है ना, तो 500 बता दो, तो भी डेली। नीचे है, सब कुछ वही चल रहा है। जैसे कुछ नया आता है तो मैं आपको बताता हूं, वैसा ही है ना सब कुछ, वही चीजें आ रही है प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था। टॉपिक्स, प्लेसमेंट्स, किन टॉपिक्स की साइट्स पे चलेगा, किन टॉपिक्स के चैनल्स पे चलेगा, ARY पे चलेगा, OLX पे चलेगा, ये कहां पर आता था? प्लेसमेंट में। टॉपिक्स क्या थे? एजुकेशनल वेबसाइट पे चलेगा, स्पोर्ट्स पे चलेगा, ट्रैवल पे चलेगा, एंटरटेनमेंट पे चलेगा। दीज आर द टॉपिक्स, ओके, ये भी हमने पहले देख लिया था। यहां आकर क्या कहता है? 5 वीडियोस मुझे बताएं, यही कह रहे हैं ना? इधर है, इनमें एक वीडियो बता देते हैं भाई, शॉर्ट में आ गया हूं मैं। ये 27 सेकंड की है, इसको ले लेते हैं भाई। कैसे लेना है अब ये देखें। अब आपको यहां पर ये भी पता लगने लगा है कि वीडियो कैसे पिकअप करनी है। कहां से पिकअप कर रहा हूं वीडियो? चैनल से। इसका मतलब चैनल होगा तभी करूंगा ना, चैनल से। सो मैं चैनल पर आया, ये 3 डॉट्स पे क्लिक किया उस वीडियो के, गेट शेयरेबल लिंक ले लिया, फिर यहां आया और यहां आकर इसको पेस्ट कर दिया। इसे कोई एतराज नहीं होगा इस वीडियो पे। बट याद रखिएगा, अगर यही काम मैं सीक्वेंस ऐड में जाकर करूंगा इस चैनल के ऊपर, तो इसके यानी सीक्वेंस ऐड के लिए ये वाला चैनल एलिजिबल नहीं है। ओके, आगे जी ऐड पता नहीं यहां पर क्या आना है, फिलहाल मैं समझाने के लिए, ओहो ये तो नहीं है, कुछ और ही आ गया भाई। वेबसाइट पिक कर लेते हैं इस तरह। अब मैं वेबसाइट दे रहा हूं, ये वही पाथ आ गया। सब्सक्राइबर कैंपेन में ये ऑप्शन नहीं था आ रहा, क्या आ रहा था? कॉल टू एक्शन। ऑटोमेटिक उसने कॉल टू एक्शन लगाया था, सब्सक्राइब और वॉच। लेकिन क्योंकि ये दूसरा ऐड है,
ये सब्सक्राइबर कैंपेन नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रही है और यहाँ पर लिस्ट आएगी सारी। आ गई जी। कौन सी ऑप्शन मैं देना चाहता हूँ, मैं अभी बताता हूँ मैं कौन सी ऑप्शन देना चाहता हूँ। डोनेट, डाउनलोड, ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ बेहतर है मेरा ख्याल है। ये आने लगा यहाँ पर ऑर्डर नाउ, आ गया। जैसे ही कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा, मैंने जो वेबसाइट का यूआरएल दिया है वहां पे जाएगा। आगे सब कुछ वैसे ही आ गया भाई, कुछ नया नहीं है, ऐसे ही है ना। ओके, और नीचे आ जाते हैं जरा। अब यहां पर कुछ और आ गया हमारे पास, नई चीज आ गई। वो क्या आया? बिडिंग पहले भी की हुई है। टारगेट सीपीएम, इसका क्या मतलब हुआ? एक तो मैं ऊपर बजट लगाया हूँ, शायद 500 रुपया लिखा है मैंने, है ना, वो तो डेली बजट है ना। अब वो क्या कह रहा है मुझसे? कहता है आप मुझे बताएं कि पर 1000 इंप्रेशंस आप कितना दोगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि यूट्यूब पर ऐड आएगा हमारा, तो जब किसी बंदे को मेरा ऐड एक दफा नजर आएगा, डेट इज 1 इंप्रेशन। अब मैं यूट्यूब को पे करने लगा हूं कितनी दफा ऐड दिखाने के लिए? 1000 दफा। सीपीएम का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर माइल, ये पहले भी डिस्कस किया था हमने। सीपीएम का मतलब है कॉस्ट पर माइल। माइल मींस 1000, मतलब एक माइल होता है, किलोमीटर होता है, तो दोनों यूनिट्स के अपने अपने थाउजेंड्स होते हैं। किसी में 1000 ज्यादा है, माइल में 1000 ज्यादा है, और किलोमीटर्स में कम है। बट गूगल बाहर की कंपनी है, ठीक है, तो इनका यूनिट किलोमीटर्स नहीं है, माइल है, तो वो पर थाउजेंड्स के लिए माइल को यूज कर रहे हैं। मतलब इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो मैं ये कहूंगा कॉस्ट पर 1000। कॉस्ट पर माइल का मतलब है कॉस्ट पर 1000। सो हमने कहा हाँ भाई क्या है? कह रहे कितने पैसे दोगे? कहता भाई अच्छी कैंपेन रन करनी है तो 147 रुपए रख लो, ठीक है। 147, 147 रुपीज फॉर 1000 इंप्रेशंस। लो जी, मैंने कहा भाई 149 रख लो भाई, बहुत अच्छा हो गया, खुश हो गया वो। अब ये देखिए यहां पर क्या कहता है? कहता है यूनिक यूजर्स तक पहुंचाऊंगा, लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? रीच बढ़ा रहा है ना। फिर क्या कहता है? इंप्रेशंस कितने लगेंगे। फिर क्या कहता है? सीपीएम क्या आएगा। समझ में आ गया? ये क्या लिखा हुआ है? एडिशनल एस्टिमेट्स। क्या कहता है? ऑन टारगेट रीच और बजट स्पेंड इतना होगा आपका। फाइन। अब अगर मैं इसको ये कह दूं, मैंने 149 कर दिया था ना, मैं कह दूं 10 रुपए जी, पता लग गया होगा क्या कह रहा है? बहुत कम पैसे हैं, मेरा टोटल बजट कहीं हर्ट नहीं हो रहा, बजट वही है टोटल मेरा 500 सपोज कर रहे हैं हम। अच्छा, अब मैंने इसे कर दिया भाई 23 रुपए। अब देखते हैं। नो, अच्छा जी, फिर मैंने इसे कर दिया 50 रुपए। कोई हालात खुश नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा ना। अच्छा, मैंने इसे कर दिया, इसने 147 बोला था ना, मैंने इसे कर दिया 100 रुपीज। कुछ हल्का सा झटका लगाया उसको, है ना। 100 में कुछ थोड़े से फर्क आया। कहता है भाई इसको आपको यूनिक इंप्रेशंस ये मिलेंगे और इसकी इतनी रीच आएगी। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता लग जाए कि बजट को कैसे कम ज्यादा करें, कि भाई उसमें कुछ रिजल्ट्स भी आएंगे कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट हमें यूज तो वही करना चाहिए जो वो कह रहा था। ओके, हमने कर लिया भाई, इतनी सी बात है, बन गया ऐड। मैं क्या बन गया ऐड हमारा, पीछे आ जाए, पता लग गया ना कौन सा ऐड था। कौन सा ऐड था? रीच वाला था ना। और आगे जाकर क्या कह रहा था कि मैं यूनिक यूजर्स तक जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? हर दफा मेरा ऐड नए बंदे को दिखाएगा, ये नहीं है कि बार बार मुझको दिखाता रहेगा। पहले मुझे दिखाएगा, फिर किसी और बंदे को दिखाएगा, फिर तीसरे बंदे को दिखाएगा, फिर चौथे बंदे को दिखाएगा। तो इसका मतलब अच्छी खासी हमारी ब्रांडिंग होगी। इसको हम बंद कर देंगे। फिर चलें जी, स्टार्ट करते हैं एक दफा और, एक नई कैंपेन पे आते हैं। मेरा ख्याल अब तो आपको जुबानी हिफ्ज हो गया होगा, तीसरी दफा हम आए यहाँ पे हैं जी। रीच की बात कर रहे थे ना, रीच की बात कर रहे थे, वीडियोस की बात कर रहे थे। ये समझ लेते हैं, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल की साइंस समझ लेते हैं, और बाकी जो है ना सीक्वेंस है अगली दफा बनाएंगे। स्टार्ट न्यू। ये क्या लिखा हुआ है जी? नॉन स्किपेबल रीच। ओके, आगे फिर कैंपेन टोटल, डेली टोटल 500 कर दिया जी मैंने। कोई इतराज तो नहीं उठाया उसने? नहीं उठाया। आगे चलते जाते हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। मैं क्या सब कुछ वैसे ही चल रहा है जी।
कितनी सारी इसने ऑप्शन दे दी, ठीक है। CTV का क्या मतलब है, ये टीवी के ऊपर भी आजकल ऐड चल रहे हैं ना, एंड्रॉइड के ऊपर ऐड आते हैं ना उसके ऊपर भी, ठीक है। अच्छा अब ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड अप टू 5 सेकेंड्स, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यूज बम्पर एड, स्टैंडर्ड स्किपेबल एड्स, 30 सेकेंड्स नॉन स्किपेबल एड्स। इसका मतलब क्या हुआ, 30 सेकंड के नॉन स्किपेबल एड्स आएंगे जो टीवी पर भी चलेंगे, एंड्रॉइड पर भी चलेंगे। अगर आप ऑनलाइन कोई चैनल देख रहे हो तो उसके ऊपर भी ऐड आएगा भाई। वैसे तो आप यूट्यूब देख रहे हो अगर एंड्रॉयड के ऊपर, वो तो वैसे ही आएगा ना ऐड। टीवी के ऊपर भी ये एड्स हमारे चलेंगे जो लाइव ट्रांसमिशन होती है उसके ऊपर। एनीवेज यहां से मैं कोई वीडियो पिक कर लेता हूं, कितनी की थी उसने, 30 सेकेंड्स। इसको पिक करें, ये 30 सेकेंड नहीं है, मैंने इसीलिए पिक किया इसको। 5 वीडियोस यहां पर भी आएंगी, कुछ नया नहीं है। कहता नहीं भी ज्यादा हो गया, हाँ कहता है चूज वीडियो बिटवीन 5 to 30 सेकेंड्स, ठीक है ओके। ये मैंने इसीलिए चूज किया था, सिर्फ आपको बता सकूं मैं। गेट शेयरेबल लिंक, इसे क्रॉस करें। कोई इतराज नहीं उठाया उसने, ठीक है। बाकी सब कुछ वही चल रहा है, मैं कहा बाकी कुछ भी नया नहीं आया, सब कुछ ही वैसे आ गया। आगे क्या आया, वेट, अब देखें जरा, 147 से शुरू हुई थी ना, जो स्किपेबल ऐड था वो कितने में आ रहा था, 147 रुपए का आ रहा था। और जो नॉन स्किपेबल ऐड है वो देख लें कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है जी, 2215 रुपए का आ रहा है। फर्क पता लग गया आपको, 2215 रुपए का। यानी अगर आपने स्किपेबल ऐड चलाना है तो उसने कहा था भाई 147 इज फाइन, लेकिन अगर आपने नॉन स्किपेबल ऐड चलाना, और ये इसके रेट्स रोजाना चेंज हो रहे हैं भाई, ये पल पल चेंज हो रहे हैं। मैं तो पढ़ाता हूँ ना और करता भी हूँ, तो मैं ये देख रहा होता हूँ ना कि कैसे कैसे साइंस चला रहा है ये। कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे करता है, ये बताए बगैर चेंज कर रहा होता है। वो जब हम चीज़ों को यूज़ करते हैं ना फिर पता लग रहा होता है। इतना फर्क नहीं था, 100% का फर्क था, ये 100% का फर्क तो नहीं है। 150 और 150 300 होते हैं, हाँ कितना बड़ा फर्क डाल दिया। पहले इतना बड़ा फर्क नहीं था, पहले 100% का फर्क चल रहा था तकरीबन। इसने नॉन स्किपेबल को महंगा कर दिया और स्किपेबल को थोड़ा सा सस्ता कर दिया। तो कहता भाई जिसने नॉन स्किपेबल ऐड चलानी है वो अच्छे खासे पे करेगा, क्योंकि 30 सेकंड्स के लिए आपने ऑडियंस को बाउंड कर दिया कि भाई अब आपने ये वीडियो देखनी है, पहले 30 सेकंड्स के लिए रुकना है, उसके बाद ऑटोमेटिक वीडियो बंद होगी, जैसे टीवी पे कमर्शियल चल रहे होते हैं, खुद ब खुद ही आगे अगला चल पड़ेगा। और ऐसा भी होता है कि ये 30 सेकंड एक नहीं होते, 2 होते हैं, 2 ऐड आ जाते हैं। पहले एक आता है 30 सेकंड्स का, फिर एक और आ जाता है। वैसे इसका एल्गोरिदम ऐसा चल रहा है कि जब एक नॉन स्किपेबल आता है तो दूसरा स्किपेबल आ जाता है, ताकि ऑडियंस ज्यादा इरिटेट ना हो, ठीक है। यही इसमें नया था जो मुझे बताना था आपको। लो जी इसमें आगे, बस बाकी कुछ भी नया नहीं है। मैं क्या बाकी कुछ भी नया नहीं है, रेट लिस्ट की बात हो रही है सिर्फ। यानी अब हमें बहुत सारी चीजों का पता लगा। हमें ये भी पता लग गया कि सब्सक्राइबर कैंपेन चल रही थी 1400 की, है ना। फिर स्किपेबल ऐड चल रहा था तकरीबन 150 रुपए का, और नॉन स्किपेबल ऐड चल रहा है तकरीबन 2200 रुपए का। अब ये मैं कह रहा हूँ जो स्किपेबल ऐड चल रहा है 150 रुपए का, इसका मतलब है कि स्किपेबल ऐड 150 रुपए में 1000 इंप्रेशन दे रहा है, और नॉन स्किपेबल ऐड 2200 रुपए में 1000 इंप्रेशन दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऊपर तो बजट 500 रख के आए थे, ये भी जेहन में आ रहा होगा आपके, ऊपर तो मैंने 500 रखा, उसने कोई इतराज नहीं किया, नहीं किया ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मेरा बजट कंज्यूम हो जाएगा, जैसे मेरे 500 रुपए पूरे होंगे तो मतलब ऐड बंद हो जाएगा। 1000 इंप्रेशंस आएंगे नहीं आएंगे भाई, उसको तो उसने तो 1000 इंप्रेशन देने ही 2200 रुपए के थे। आपने टोटल बजट रख दिया 500 रुपए का, तो इसका मतलब क्या हुआ, 500 में जितने भी इंप्रेशन मिलेंगे वो आपको दिखाएगा। अब दूसरी साइंस क्या है, अगर आपका कंपटीटर टोटल बजट लेकर आया होगा 10,000, अब आप देख लें कि गूगल प्रेफर किसको करेगा, उसको ज्यादा प्रेफर करेगा, आपको कम प्रेफर करेगा, क्योंकि आपका टोटल बजट कम है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह सीक्वेंस ऐड को अगली क्लास में